Assalamu alaikum. Welcome to NLP course. This is our fourth lecture of NLP course and we will cover the history of NLP in this lecture. So without wasting any time, let's move to our topic. History of NLP. NLP कब start हुई थी? NLP के founder कौन हैं? So we will see these things in this lecture. 1970 की दहाई में एक तालिब इल्म जिसका नाम है रिचर्ड बैंडलर जो कि एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट फ्रिट्ज पर्ल्स के लेक्चर्स की एडिटिंग कर रहा था, उसके तमाम लेक्चर्स के नोट्स भी तैयार कर रहा था। इस दौरान वो उसका बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के तासुरात, बातों का अंदाज़, लहजा, उसकी रफ्तार और उसकी तरतीब को गौर से नोट करता। रिचर्ड बैंडलर इस साइकोलॉजिस्ट की इन खसूसियात और अल्फाज को कॉपी करके इस्तेमाल करने लगा। जब उसने अपने दोस्तों पर इसको इस्तेमाल किया तो हैरत ज़दा हो गया कि इसके दोस्तों को भी मुस्बत नताइज मिलने लगे। उससे हैरत हुई कि फ्रिट्ज पर्ल्स जो 35 या 40 साल से साइकोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा था, उसको कॉपी करने से इसने 3 से 4 महीनों में उस जैसे नताइज हासिल करना शुरू कर दिए थे। उसने सोचा अगर वो इस तरह और भी माहिरीन को कॉपी कर ले तो ज़्यादा अच्छे नताइज पैदा हो सकेंगे। इस दौर में एक और असिस्टेंट प्रोफेसर जॉन ग्राइंडर भी इसके साथ शामिल हो गए। वो बुनियादी तौर पर कम्युनिकेशन के प्रोफेसर थे। उन्होंने रिचर्ड बैंडलर को बताया कि क्यों ना हम मिलकर माहिरीन को कॉपी करें और उनके मुख्तलिफ पैटर्न को मालूम करें। जॉन ग्राइंडर चूँकि कम्युनिकेशन को जानते थे, इसलिए वो माहिरीन की ज़बान की तरतीब व तदवीन का खुलासा कर सकते थे। इन दोनों ने मिलकर इस दौर के बेहतरीन माहिरीन को कॉपी करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इन्होंने वर्जीना सेटर जो कि फैमिली साइकोलॉजिस्ट थी, उनका मुशाहदा करना शुरू किया। वर्जीना सेटर एक बहुत मशहूर और बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट थी जिनके नताइज बहुत ही शानदार हुआ करते थे। मुशाहदे के दौरान रिचर्ड और जॉन ने ये जाना कि वर्जीना केसेस को प्रिसाइज करती है या असलियत जानने की कोशिश करती थी। आज NLP का मेटा मॉडल वर्जीना सेटर के काम की बुनियाद पर बनाया गया है। उसके बाद उन्होंने एक और हिप्नोथेरेपिस्ट का मुशाहदा किया जिसका नाम था मिल्टन एच एरिक्सन, जिसने 1920 से 1980 तक 60 सालों में 30,000 से ज़ायद लोगों का इलाज किया था। वो जब 18 साल का था तो डॉक्टर ने उसे लाइलाज करार दे दिया, कहा कि ये एक दिन भी नहीं निकालेगा और उसकी मौत हो जाएगी। मिल्टन उसकी बातें सुन रहा था। उस वक्त उसने खिड़की से बाहर सूरज को देखा और कहा, इस डॉक्टर को क्या मालूम कि मैं ये सूरज कितनी दफ़ा देखूंगा। उसके बाद 70 साल की उम्र में उसकी वफ़ात हुई, लेकिन वो 18 साल की उम्र में मफलूज हो गया था और उसने पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर गुजारी थी। जब वो व्हील चेयर पर था तो उसको करने के लिए कोई काम नहीं था। उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक सरगर्मी थी कि वो चीज़ों का मुशाहदा करे। अपने आप को मसरूफ़ करने के लिए वो मुशाहदात करता रहता, क्योंकि इसके पास करने को कुछ भी नहीं था। लगातार मुशाहदा करने से उसके अंदर मुशाहदा करने की एक ज़बरदस्त क़ुव्वत पैदा हो चुकी थी। रिचर्ड और जॉन ने जब इसके काम का मुशाहदा किया तो उन्होंने जाना कि मिल्टन अपनी गुफ्तगू में ख़ास अल्फाज को ख़ास तरतीब से इस्तेमाल करता है। उसकी गुफ्तगू गैर वाज़िया और मुबहम होती है, जिससे सुनने वाला अपने मतलब और नज़रिए के मुताबिक मायने निकाल लेता था। रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर ने नोट किया कि वर्जीना सेटर केस की गहराई में जाकर हल करती हैं, जबकि मिल्टन एच एरिक्सन केस को गहराई के बजाय फैला कर हल करता है। वो हैरान हुए कि दोनों एक दूसरे के मुखालिफ तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक जैसे नताइज हासिल कर रहे हैं। यानी एक शमाल और एक जनूब जा रहा है, लेकिन दोनों एक ही मंजिल पर पहुंच जाते हैं। NLP में मिल्टन मॉडल मिल्टन के काम की बुनियाद पर बनाया गया है। इसके बाद भी इन्होंने मुतादिद माहिरीन, प्रोफेसर्स और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी के तजुर्बाकार लोगों का तज्ज़िया किया और उनके पैटर्न को कॉपी किया। इन सब का मजमूआ जिसको आज हम NLP कहते हैं,